तीन दोस्त सफर को रवाना हुए और रास्ते में देर हो गई, गार नजर आया। उन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना गार में आराम कर लिया जाए और फिर सुबह को सफर जारी रखा जाए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाकया कहाँ लिखा है। ये वाकया हदीस की किताबों में मौजूद है और ये वाकया सरवर कायनात नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया कि तीन दोस्त सफर पर जा रहे थे और उन्हें रास्ते में आराम की जरूरत पड़ी तो गार में क़याम किया। गार में सो तो गए, मगर किस्मत ने एक अजीब मुसीबत उन पर डाल दी। और मुसीबत ये आई कि उस गार के मुंह पर एक चट्टान जो थी, आज भी हम सुनते हैं लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ के बड़े बड़े तोदे गिरते हैं, तो उस केव के मुंह पर एक चट्टान ने आकर उस गार को बंद कर दिया। नाज़रीन जरा सोचिए, सदियों पुरानी बात है, टेलीफोन तो था नहीं, इंटरनेट का जमाना नहीं था कि किसी को इतला कर दी जाती कि हम गार के अंदर फंसे हुए हैं और यहाँ आकर हमें निकाला जाए। मौत करीब थी, ये महसूस हो रहा था कि शायद इसी के अंदर दबकर, इसी के अंदर कैद होकर शायद जिंदगी हमसे जुदा हो जाएगी, ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ। अब इन तीन दोस्तों ने फैसला किया कि ऐसा करते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने किसी नेक अमल का वास्ता, वसीला पेश करते हैं। पहले दोस्त ने हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला, मैं जंगलों से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, अपने वालिदैन की खिदमत भी करता हूँ। तरीका यह है कि जब मैं जंगल से वापस आता हूँ तो पहले बकरियों का दूध निकाल कर वालिदैन को पेश करता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ और उनकी खिदमत करता हूँ। एक रात ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा देर से वापस आया तो वालिदैन सो गए थे। बकरियों का दूध निकाला, वालिदैन की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर वालिदैन की आंख लग चुकी थी। मैं सारी रात अपने माँ बाप के सिरहाने खड़ा रहा और जब तक वालिदैन सुबह बेदार ना हुए, उन्हें दूध ना पिलाया, मैंने अपने बच्चों को भी नहीं पिलाया। ऐ मेरे मालिक, अगर ये मैंने काम तेरी रजा के लिए किया है और अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरे मौला इस मुश्किल से हमें निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो चट्टान जो है, वो बड़ा सा जो पत्थर है, वो ऑटोमेटिकली उस चट्टान से थोड़ा सिरक गया, रास्ता थोड़ा सा बना, मगर इतना नहीं कि ये लोग बाहर निकल सकते। अब दूसरे दोस्त ने हाथ उठाए, कहता या अल्लाह, मेरी एक कज़न है और मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे इरादे उसके बारे में अच्छे नहीं थे। एक बार वो जो लड़की थी मेरे पास आई और आकर उसने मुझसे कुछ रकम उधार मांगी, मुसीबत में थी, परेशानी में थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर तुमने मेरे साथ ये गलत काम करना होगा। वो बेचारी मजबूर थी, पैसे उसने लिए। जब मैं उसके करीब गया तो उसने एक बार और मुझे कहा कि खुदा से डरो, ये काम मत करो। ऐ अल्लाह, जब उसने ये मुझसे कहा तो मुझ पर तेरा खौफ तारी हो गया। अकेला था, कंट्रोल भी था, मैं गुनाह कर सकता था, मगर मेरे मालिक उस अकेलेपन में भी मैंने तेरे खौफ की बिना पर उस लड़की को छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मैं इस मुसीबत, इस गार से निकाल दे। वो पत्थर नाजरीन कुछ और सिरक गया। और तीसरे जो दोस्त था उसने हाथ उठाया, कहता या अल्लाह, एक बार मेरे यहाँ एक शख्स काम करने आया, मजदूरी की और अपनी मजदूरी भूल कर चला गया। या अल्लाह, जब वो मजदूरी भूल कर चला गया तो मैंने उसके पैसे संभाल कर रखे, बल्कि उसको कारोबार में लगा दिए। कारोबार बढ़ता गया, मेरे जानवर बढ़ते गए। बहुत अरसे के बाद वो शख्स आया और कहता है कि तुम्हें याद है मैं तुम्हारे पास काम करके गया हूँ और कुछ रकम मेरी तुम्हारी तरफ मौजूद है। तो उस शख्स ने कहा हाँ, मुझे तो बिल्कुल याद हो, तुम्हारी अमानत मौजूद है और ये जितना बकरियों का रेवड़ है ये सब तुम्हारा है, तुम ले जाओ। वो मजदूर कहता है क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? या अल्लाह, मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारा ही सब कुछ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसों को कारोबार में लगाया और उससे इतनी बरकत हुई है। ऐ मेरे मालिक, अगर जो मैंने अमानत प्रॉपर लौटाई, मैंने अमानत में खयानत नहीं की, ये अमल तेरी रजा के लिए था, तो मेरे मौला हमें इस गार से निकाल दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो पत्थर मजीद से रख गया, इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों दोस्त वहां से बाहर निकल आए। नाजरीन, हदीस पाक का ये वाकया हम सब के लिए बहुत कुछ दर्स रखता है। माँ बाप की खिदमत किस कदर नेक अमल है, अल्लाह को कितना पसंद है। इंशाअल्लाह जो माँ बाप का अदब करते हैं, खिदमत करते हैं, वो दुनिया में भी नवाजे जाएंगे, आखिरत में भी नवाजे जाएंगे। दूसरे नौजवान का जो वाकया है कि गुनाह करने का मौका था, मगर अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ा, अल्लाह ने दुनिया की मुसीबत से भी बचा लिया। काश ये खौफ खुदा हमें भी नसीब हो जाए कि जब अकेले में हमें गुनाह करने को जी चाहे तो हमें याद आ जाए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह देख रहा है। तीसरी बात, जो उस शख्स ने अमानत पूरी अदा की। लोग लाखों रुपए लोगों के खा जाते हैं, यहाँ चंद रुपए थे मगर उसने संभाले भी, उसको काम में लगाया, बढ़ाया और फिर सारा कुछ उसे लौटाया। इससे सबक मिलता है कि मोमिन तो अमानतदार होता है और फिर अमानतदार को अल्लाह किस तरह गैब से नवाजता है। और एक अहम बात ये भी इस वाक़े से पता चली कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, ऐसा लगता है कि किस्मत के गार के आगे कोई पत्थर आकर बदकिस्मती का रुक गया है, तो घबराइए नहीं, दुआ कीजिए, सिर्फ के दिल से अल्लाह से मांगिए, वो बड़ा करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है। अद्दुआओ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। कभी तहज्जुद में उठकर रो रो कर उसके हुजूर मांगिए, वो जरूर कर्म फरमाएगा। एक आखिरी बात बता देता हूँ कि दुआ की कबूलियत में जो रुकावट है ना, बहुत बड़ी रुकावट, वो हराम की कमाई है। अपनी ग़िज़ा को पाकीज़ा करिए, हलाल कमाई कमाएं, इंशाल्लाह हलाल के लुक़मे खाएंगे, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाएगा। अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी सिद्क़ के दिल के साथ उसकी बारगाह में सर झुकाने, हाथ उठाने